देखिए, मेरा तो स्पष्ट तरीके से मानना है कि जब तक सत्ताधारियों का इसमें हाथ नहीं हो, सत्ता का कोई बड़ा आला कमान में बैठा हुआ आदमी जब तक इनके सपोर्ट में ना हो, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार हो नहीं सकती है। और ये लिपापोताई एसआईटी वगैरह जो है, ये सारी लिपापोताई है। लेकिन इसमें से एक अहम बात जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो ये है कि अगर 30 लाख में पेपर मिलता हो, टीईटी का 1.5 करोड़ में पेपर मिलता हो, तो जो गरीब बच्चे हैं, होशियार है, उनके भविष्य के सामने सब कुछ धुंधला सा है, सब अंधेरा ही अंधेरा है। और इसीलिए 21 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। वो 30 लाख तो दे नहीं सकते, वो क्या दे सकते, वो मेहनत दे सकते, वो पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर सकते, उनके माँ बाप अपनी ज़मीन, माँ अपने गहने बेचकर बच्चों के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन 30 लाख का 1.5 करोड़ का पेपर नहीं ला सकते। तो ये लांछन है इस सरकार पे, और ये सरकार पे जो ये काला धब्बा लगा है ना, ये कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि लगातार ये घटनाएं हो रही है और बिना सत्ता के सपोर्ट के हो नाही सकता। एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की सातत्यानं जर नीट सारख्या परीक्षेचे पेपर फुटत असतील तर याच्या मागे सत्तेमधला शक्ती जोपर्यंत पाठीशी नाही, एखादा मोठा नेता, एखादा मोठा रॅकेट जोपर्यंत नाही आहे, तोपर्यंत हे सातत्यानं पुन्हा पुन्हा होऊ शकत नाही। याच्यामधला सगळ्यात सामाजिक वाईटपणा जर काही असेल तर जे गरीब विद्यार्थी ज्यांना माहिती आहे की आपल्याकडे जमीन विकू शकतात, पेन्शन आपली विकू शकतात, आई दागिने विकू शकते आणि हा पोरगा मेहनत करू शकतो, आपली हुशारी पणाला लावू शकतो परीक्षेमध्ये, त्याला हे जेव्हा पेपरफुटी होतात पैसे देऊन, तेव्हा त्याला त्याचं भविष्य जे आहे ते अंधकारमय दिसतं आणि मग तो आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो। याच्यातून 21 आत्महत्या झाल्या। हे कसं शक्य आहे की नीटचं एवढं सगळं झाल्यानंतर, एवढा गदारोळ उठल्यानंतर पुन्हा टीईटीचा पेपर फुटला 1.5 करोड घेऊन? एवढी हिंमत कशी होते? ही हिंमत केवळ आणि केवळ सत्ताधाऱ्याचा सपोर्ट असल्याशिवाय होऊ शकत नाही, असं आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे। राम मंदिर के मामले में ट्रस्ट की बैठक आहूत की गई है, कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव भी हो सकते हैं ट्रस्ट में। देखिए, स्पष्ट तरीके से इस ट्रस्ट को बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, इसके ऊपर छाया है मोदी जी की, योगी जी की, तो ये दोनों की छाया है। ये रिलीजियस प्राइवेट ट्रस्ट है, इन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा किया और बाद में उसकी बहुत बड़े पैमाने पे चोरी हुई। ज़मीन की चोरी तो सीधे सीधे पकड़ी गई। पाठक जी ने जो ज़मीन है, और एक अंसारी, पाठक और अंसारी दोनों मिलके राम मंदिर ट्रस्ट को 2 करोड़ की ज़मीन जो है 18 करोड़ 30 लाख में बेचते हैं। क्या मैंने गठबंधन है अंसारी और पाठक का, और ट्रस्ट का कितना उनके ऊपर विश्वास है, ये भी इससे दिखता है। तो हजारों करोड़ की चोरी हुई है, 200 करोड़ तो सामने सामने दिखते हैं, ज़मीन का जोड़ के देख लो कितना होता है। तो ये सारा जो है, ये सत्ता का जब तक सपोर्ट नहीं तब तक हो नहीं सकता है। छोटे मोटे मछलियाँ जो पकड़ी है ना, उनकी औकात 2000 100 लाख रुपया बहुत हो गया। लेकिन ये करोड़ों का घपला जो है, ये बड़े हस्तियों के इन्वॉल्वमेंट के सिवा हो नहीं सकता। चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चंपत राय को पकड़ा जाएगा तो फिर असली चोर जो है वो भी सामने आ सकते हैं। इसीलिए ये सारी कहानियाँ बनाई जा रही है। राम भक्त आहत है, जिसने चंदा दिया वो भी राम भक्त है, जिसने चंदा नहीं दिया वो भी राम भक्त है। प्रभु रामचंद्र कभी ऐसा विभेद नहीं कर सकते कि जिसने चंदा दिया वो मेरा भक्त है, जिसने चंदा नहीं दिया वो मेरा भक्त नहीं है। सबने चंदा दिया, अल्पसंख्यक लोगों ने भी चंदा दिया, मैंने भी चंदा दिया। चोरी करने का अधिकार किसने दिया? और उसे डिफेंड करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो भी उतने ही चोरी में भागीदारी, उतने ही शामिल है जितने की प्रत्यक्ष रूप से चोरी की गई है। शर्मिष्ठा मुखर्जी